अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस जो कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पर इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, इट मीन्स कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको ईज़िली क्लियर नहीं हो पाएंगे। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझें तो। आज की इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट होगा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इफ़ और एल्स का मतलब देखें। इफ़ एल्स हम कब यूज़ करते हैं? इफ़ मतलब अगर ऐसा हो तो ये चीज़ हो जाए, नहीं तो फिर कुछ और चीज़ हो जाए। मतलब यहाँ पर इफ़ एल्स को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशंस आती हैं, ठीक है। क्या अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये चीज़ अगर हो सकती है, ऐसी सिचुएशन ना हो तो फिर ये चीज़ अगर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, इसको आप क्या कह रहे हैं, कोई कंडीशंस अगर हो रही हैं। जब हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें कोई कंडीशंस देनी होती हैं, कुछ लाइक इस टाइप की सिचुएशन ऐड करनी होती है जहाँ पर कंडीशंस का यूज़ हो, वहाँ पर हम इफ़ और एल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सबसे पहले जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो प्रोग्राम हमारा हमेशा स्टार्ट होता है इंट मेन से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर रहे हैं, फाइन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा रहे हैं, एक ए के नाम से और एक बी के नाम से। यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कॉमा दे रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर लाइक गैप नहीं होता तो वो उसको एक ही चीज़ ए और बी के नाम से एक वेरिएबल कंसीडर कर लेता है, इसलिए मैंने कॉमा ऐड किया ताकि उसको पता चल जाए कि ए हमारा एक अलग वेरिएबल है और बी हमारा एक अलग वेरिएबल है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन ऐड किया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रही हूँ सी आउट के थ्रू। सी आउट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रही हूँ, एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर एनी टू नंबर्स। अब वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, ए और बी। अब यहाँ पर जो भी वो नंबर्स हम एंटर करेंगे वो ए और बी वेरिएबल के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेते हैं। इनपुट हमेशा जो लिया जाता है वो सी इन के थ्रू लिया जाता है। सी आउट के थ्रू हम जो है वो प्रिंट करवाते हैं और सी एन के थ्रू जो है वो हमारे पास यहाँ पर इनपुट लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने इनपुट लिया है वो ए और बी का लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब बात आती है इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करने की। तो इफ़ स्टेटमेंट को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ए और बी में यूज़र जो भी नंबर एंटर करे, लाइक ए में फॉर एग्जांपल उसने एंटर किया 2 और बी में उसने एंटर कर दिया 3, तो 2 और 3 सेम नहीं है, तो इसका मतलब कि वो हमें ये शो करवाए कि बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। और फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 4 और 4 एंटर कर दिया, दोनों सेम है, तो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए बोथ नंबर्स आर सेम। तो इस तरह से हम तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई कि अगर दोनों वेरिएबल्स के नंबर सेम है तो लिखा हुआ आए कि बोथ नंबर्स आर सेम, अदरवाइज बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। तो इस चीज़ के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कैसे? इफ़ अगर ए और बी बराबर हैं, इक्वल्स हैं एक दूसरे के, तो क्या हो, प्रिंट हो जाए। प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सी आउट, ठीक है। क्या प्रिंट होगा कि बोथ नंबर्स आर सेम, ठीक है। और अगर दोनों नंबर सेम यूज़र एंटर नहीं करता तो कुछ और प्रिंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। एल्स क्या प्रिंट हो, सी आउट बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। और फाइनली जब आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड होगा
तो आप यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे 0। और लास्ट में हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट से अपना प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने अपना कर्ली ब्रैकेट ऑन किया था। तो इफ़ और एल्स का जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो इस तरह से ही यूज़ की जाती है कि जब आपने कंडीशंस देनी होती हैं, नंबर्स को मैच करवाना है, किसी और चीज़ को मैच करवाना है, या फिर किसी और टाइप की सिचुएशन है जहाँ पर आपने कंडीशंस देनी है कि अगर ऐसा है तो ये चीज़ हो जाए और वैसा है तो ये चीज़ हो जाए। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।